लेकिन क्या आलोक को पहले ही खुलासा कर देना चाहिए था इस मामले का? और अगर आप कोई भी चीज को लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली कानून भी आपका सपोर्ट करेगा और प्रशासन भी आपको सपोर्ट करता है। तो जिसके पास जैसे सबूत होंगे और जिस तरह से उसे कोर्ट में रखा जाएगा, कोर्ट उसी हिसाब से फैसले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। समाज में जहां एक तरफ बेटियों को समान अधिकार देने की बात की जाती है, तो वहीं बेटियों को बराबरी का हक देने के लिए सरकार भी कई मुहिम चला रही है। सरकार का अभियान है कि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। लेकिन आलोक ने एक ऐसी मिसाल कायम की, आज हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। कम सैलरी और सीमित संसाधन कभी उनकी सोच को बदल नहीं पाया। उन्होंने जो सोचा वो करके भी दिखाया। उन्होंने अपनी बेटी नहीं बल्कि पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है और वो कब अनहोनी में बदल जाए कोई नहीं जान सकता। आलोक को अपनी पत्नी यानी एसडीएम साहिबा से धोखा मिला। पत्नी तलाक की बात कर रही है। अब आलोक दर की ठोकर खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किसको पता था कि आलोक ने जिस सपने को संजो कर रखा था वो एक पल में ही टूटकर बिखर जाएगा। फिलहाल उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। देखते हैं पूरे मामले में क्या कुछ जांच निकलकर सामने आती है। आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता जूही अरोड़ा से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और कुछ इस मामले में वो हमें बता सकती हैं और आगे क्या होने वाला है। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं जूही अरोड़ा, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है। नमस्कार जूही, और बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी जूही, इस तरह के मामले में क्या कानून है? देखिए, हमारा कानून बहुत क्लियर है जो ये कहता है कि किसी भी अगर शादीशुदा कपल को साथ नहीं रहना है तो उनके पास म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने का रास्ता है, जिसमें कि आप 6 महीने के अंदर दोनों मोशन करा के, और आपको सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट है जिसमें कि आप जो 6 महीने का प्रावधान है उसको भी आप वेव ऑफ करा सकते हैं जी। और दूसरा ये कि अगर कोई भी इंसान अगर आपको इस तलाक के लिए मंजूरी नहीं देता है, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ, तो आप उस केस में वन साइडेड कोर्ट में जाके अपनी तलाक की याचिका डाल सकते हैं जी। लेकिन देखिए जूही, उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है अभी अपने हस्बैंड से कहने का कि किस बिहाफ पे वो तलाक देनी है। अगर वो कहती हैं कि मैं इनके साथ अब रहना नहीं चाहती है, मैं इनको तलाक देना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए क्या मुद्दा वो बताएंगी और कोर्ट उन्हें कैसे ये बात के लिए राजी हो जाएगा कि हाँ अब आप तलाक दे सकती हैं, क्योंकि उनके पति तलाक लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। जी जी बिल्कुल, अगर इस तरह का मुद्दा है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि उनका म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है सपोजिंगली, तो वो एक तरफ अगर जाती है कोर्ट में, तो वहां हमारे पास सेक्शन 13 जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें आप जो है कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं। आप एक नहीं, उसमें काफी ग्राउंड्स हैं। उस किसी भी ग्राउंड्स को लेते हुए आप ये एक याचिका दायर कर सकते हैं, जैसे कि एक क्रुएलिटी हो गया, डेजर्शन है, एडल्ट्री है, काफी सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जो हमें आते हैं उसके अंदर कि आप जाके अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। तो देखिए, क्रुएलिटी जो है ग्राउंड है वो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट है। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है जो ये कहते हैं कि क्रुएलिटी आप सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, क्रुएलिटी को मेंटल क्रुएलिटी में भी इंक्लूड करा जाता है। क्रुएलिटी बहुत बड़ा एक वर्ड है, बहुत ज्यादा तरीके से डिफाइन किया गया है जजमेंट्स में। तो इस तरह के ग्राउंड्स को लेते हुए जो उनको उनके मैटर को में सेट होता है उस हिसाब से वो डाल के फाइल कर सकते हैं केस। तो क्या कानून को देखते हुए आलोक को इस मामले का खुलासा बहुत पहले ही कर देना चाहिए था? क्या आलोक ने देर कर दी? अगर वो पहले से इस मामले का खुलासा कर देते तो आज शायद पूरा जो है वो उनके पक्ष में होता मामला। वैसे तो उनके पक्ष में ही चल रहा है, लेकिन क्या आलोक को पहले ही खुलासा कर देना चाहिए था इस मामले का? देखिए, ऑब्वियसली अगर कुछ भी ऐसा है और अगर आप ये फील कर पा रहे हैं कि मेरे घर में एक साथ रहते हुए एक छत के नीचे भी मेरी वाइफ मेरे लिए कमिटेड नहीं है या हस्बैंड कमिटेड नहीं है, मैं एक साधारण एग्जांपल दे रही हूँ, उस केस में आपके पास बहुत तरीके हैं कि आप पहले इन सब चीजों को रोक सके, कोशिश कर सके या अपने पास एविडेंस इकट्ठे कर सके, जिससे कि वो दोनों तरफ फायदा दे सकते हैं। और अगर आप कोई भी चीज को लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली कानून भी आपका सपोर्ट करेगा और प्रशासन भी आपको सपोर्ट करता है। जैसे कि दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कानून इस आधार पर क्या कार्रवाई करेगा, क्या जांच करेगा? देखिए, एलिगेशंस तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से ही लगते हैं जी। कोई भी जो अगर आज मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगी तो ऑब्वियसली सामने वाला भी एलिगेशंस लगाएगा। ये तो कोर्ट का नजरिया है कि कोर्ट इस पर क्या देखती है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है ना, क्योंकि अब ये देखा जाएगा कि
क्योंकि हमारे देखिए कहने से या एलिगेशन लगाने से किसी को भी जो है हक उसका नहीं मिल सकता, जस्टिस नहीं मिल सकता। जस्टिस सिर्फ सबूतों के आधार पे मिलता है। तो जिसके पास जैसे सबूत होंगे और जिस तरह से उसे कोर्ट में रखा जाएगा, कोर्ट उसी हिसाब से फैसले लेंगे। तो कोर्ट के आधार पर किन किन मुद्दों पर जांच हो सकती है? देखिए ऑब्वियसली अगर आप डिवोर्स फाइल कर रहे हैं या डिवोर्स के अलावा अगर वो कोई एफआईआर दर्ज करा रही हैं या कोई काउंटर एफआईआर हस्बैंड की तरफ से दर्ज होती है, क्योंकि उन सब चीजों में देखिए जांच करी जाती है कि एग्जैक्टली आपका आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो किस सबूत मतलब किस बिना पे लगा रहे हैं, ये देखा जाता है। कुछ चीजों पे कोर्ट दे सकती है जांच और कुछ चीजों पे नहीं। इन सब चीजों के लिए कोर्ट में पहले एप्लीकेशन मूव होती है। जैसे सपोजिंगली या इस केस में तो कोई डीएनए वाला ऑप्शन नहीं है, पर कहीं अगर डीएनए का होता है तो उस केस में कोर्ट को पहले एप्लीकेशन। लेकिन जूही जी मैं रोकना चाहूंगी, आलोक पर कई सारे चैट्स के जो है स्क्रीनशॉट है, उसके पास उसने कई ऐसी चैट्स रिवील करी हैं, दिखाई हैं, जिसपे उनकी जो वाइफ है वो बात कर रही है, दूसरे ही किसी अपनी ऑफिस में किसी से बात कर रही है, तो वो सारे स्क्रीनशॉट तो सामने आए हैं। तो ये तो पूरा तरीके से खुलासा तो एक तरीके से कर ही चुके हैं ना वो, तो अब कोर्ट किन चीजों पर जांच करेगा? देखिए स्क्रीनशॉट्स या व्हाट्सएप के चैट्स ऐसे इतने तरीके से एडमिसिबल नहीं है, इसको प्रॉपर प्रूफ कराना पड़ता है। इसकी पूरी टेस्टिंग होती है, किस फोन से साइबर सेल में पूरी वो जांच जाती है। इस तरह से तो कोई भी आज किसी की चैट बना के लगा दे, आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका कानून है वो पूरा उस तरह से फॉलो होगा, उसके बाद अभी कोर्ट इस चीज पे निर्णय लेगा कि ये चैट्स सही भी है कि ये फेक बनी हुई है। अच्छा, तो ये भी कहीं ना कहीं मुमकिन है कि ये जो चैट्स हैं ये एडिट करवा के बनी हुई हो या फेक भी हो सकती हैं? देखिए हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता है कि हर तरीके के अपराध होते हैं और साइबर क्राइम तो ये बहुत ही ज्यादा सबको पता है। बहुत जिस तरीके से साइबर क्राइम की ग्रोथ है और आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज होने वाली है और हो रही है। इस तरह का रेवोल्यूशन जब आता है तो उसके नेगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। तो साइबर क्राइम तो बिल्कुल होगा ही होगा और ये एक साइबर क्राइम बहुत इजी है, हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि जो वो दिखा रहे हैं वो गलत ही है, बट हो भी सकती है, तो उसके लिए पूरी जांच करनी जरूरी है। ठीक है, तो क्या जूही जी इस तरह के कोई मामले पहले भी हुए हैं? कई बार पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए, और अगर आए हैं इस तरीके के मामले में कार्रवाई हुई है और इस तरीके के मामले सामने आए हैं, तो किस आधार पर जांच की गई है और किस आधार पर फैसला हमेशा मतलब ज्यादातर किस आधार पर फैसला आता है कोर्ट से? देखिए ये कहना बहुत जल्दी होगा कि हम किस तरह का फैसला हम कोर्ट से मांग सकते हैं, क्योंकि अंत में कोर्ट में एक सिर्फ याचिका दायर करने से फैसले नहीं आते हैं। आपके पास पूरा टाइम है उसको एविडेंस लगा के पेश करने का और सामने वाली पार्टी को पूरा मौका मिलता है उस एविडेंस को काउंटर करने का। तो इस तरीके के मामलों में इतनी जल्दी कुछ कहना कि किस तरह का फैसला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बहुत मुश्किल है इस वक्त। लेकिन हाँ, आने वाले दौर में जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी कोर्ट अपने आप ही उस तरीके का फैसला लेगा। हो सकता है कोर्ट ऐसे केसेस में निर्दोषी पाए और हो सकता है दोषी भी पाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि अगर आप औरत हैं तो आपके पास राइट्स ज्यादा हैं इस वक्त भारत में, लेकिन अगर आप उसको मिसयूज कर रहे हैं तो उसके दूसरी तरफ भी कोर्ट बहुत ही संगीन अपराध समझते हुए उसको फैसले सुनाए हैं। देयर आर जजमेंट्स जो लेडीज के अगेंस्ट भी हैं जहां पे उन्होंने फॉल्स एविडेंस दिए हैं या झूठ बोले गए हैं ऑन ओथ। तो इस तरह के मामलों में कोई भी अगर झूठ बोल रहा है तो और अगर वो सामने आ जाता है तो चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, उस चीज को सजा का हकदार वो होगा ही होगा। तो जूही जी, क्या अभी ज्योति जो इस तरीके का अभी केस बना हुआ है, तो ये जो केस है अभी ये आलोक के पक्ष में अभी जा रहा है, तो क्या ज्योति इसको बदल सकती है? अगर बदल सकती है, इसको पूरा यूटर्न अगर इस केस को दे सकती है, तो क्या कर सकती है इस केस में आगे? अगर वो बदलना चाहे और अपने पक्ष में सारे मामले करना चाहे, सारी चीजें जो है उनके पक्ष में आ जाए, अगर वो बताए तो क्या कुछ सामने आ सकता है इस केस में अभी? देखिए मैं हमेशा ये बोलूंगी, ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज अगर वो आलोक गलत है या ज्योति गलत है, दोनों में से कौन सही गलत है उसका फैसला तो हमारी सिर्फ न्यायालय कर सकती है जी। लेकिन मेरा सिर्फ इस पे यही कहना है कि अगर कोई भी चीज को आपको टर्न अराउंड कराना है तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि आपके साथ क्या हुआ है, उसको भी सामने लाया जाए। क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अगर किसी ने वहां कोई उसके पास ये है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, अगर आलोक का ये कहना है तो कुछ ना कुछ ज्योति का भी कहना होगा ही होगा। वो अब ये देखना है कि ज्योति अपनी बात कितनी जगह तक पहुंचा सकती है,
और अपने मुद्दों को कितना उठा सकती है। जैसे कि ज्योति ने अभी तक कुछ कहा नहीं है, सामने भी नहीं आ रही है, आलोक मीडिया से भी अपनी बातें कह चुके हैं और सामने कई बातें आलोक की आई है, तो क्या ज्योति क्यों कुछ नहीं कह रही है? क्या आपको लगता है कि ज्योति क्यों अभी तक शांत है और क्या ऐसा बड़ा खुलासा है जो ज्योति से आ सकता है सामने? अभी तक ज्योति ने कुछ बोला नहीं है, कुछ कहा नहीं है। हो सकता है कि वो नहीं चाह रही हो, क्योंकि देखिए वो अगर कुछ भी चीज बाहर निकलती है तो वो आप अपने ही आपको मतलब ड्रैग कर रहे हो मीडिया में, क्योंकि ये बहुत देखिए बहुत इमोशंस अटैच्ड है इन सब चीजों में। जो ये फैमिली मैटर्स होते हैं इसमें बहुत इमोशंस अटैच होते हैं। मैं खुद एक दिल्ली हाई कोर्ट में मैट्रिमोनियल में पैनल काउंसिल हूँ, लीगल एड की, तो मैं समझ सकती हूँ जब हम क्लाइंट से डील करते हैं तो ये बड़े नाजुक मामले हैं। तो कितनी बार लोग जो है नहीं आगे बताते अपनी बातों को और चाहते हैं कि इसको सिर्फ कोर्ट तक रहे। हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं, कुछ ऐसे भी एविडेंसेस आते हैं हमारे सामने जो हम सिर्फ उसे सील्ड एनवेलप में कोर्ट्स में पेश करते हैं। उसको आप इस तरह से कोर्ट में नहीं पेश कर सकते कि सबके सामने आ जाएगी जी। तो हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो वो नहीं सामने लाना चाह रही हैं और वो बाद में डायरेक्टली या तो कोर्ट जाके बोले या पुलिस में बोले, वो उनकी अपनी वो है सोच है। मेरा ये मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो अभी जो मामला चल रहा है, जो हम रेगुलर मामला देख रहे हैं, अभी क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या कार्रवाई अभी हाल फिलहाल में चल रही है? देखिए अभी फिलहाल के हिसाब से जो आलोक कार्रवाई कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी अगर इतने सारे प्रूफ्स हैं तो वो अपनी याचिका कोर्ट में दायर करें और उसमें उस प्रूफ्स के साथ अपना क्या वो चाहते हैं उसको बताएं कोर्ट को। तलाक चाहते हैं या साथ रहना चाहते हैं तो सेक्शन 9 डालें और डिवोर्स चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के थ्रू जाएं। और अगर कुछ भी नहीं चाहते हैं तो फिलहाल शांत रह के इसको एटलीस्ट पुलिस की नोटिस में लाएं, कुछ भी ऐसा करें जिससे कि कल को उनको कोई दिक्कत ना है। और दूसरी तरफ अगर ज्योति को लगता है कि कार्रवाई हमें करनी है तो ऑब्वियसली उनके पास भी पूरे वो हैं लॉज जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको लग रहा है अगर ऐसी कोई चैट्स जो उनके फेवर में नहीं है और ये गलत करी गई है तो उनके पास भी पूरे लॉज है कि उसकी कंप्लेंट कराएं, एफआईआर कराएं, कोर्ट पे केस डालें और इस पे जांच कराने के निर्देश दें। ठीक है जुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ वन इंडिया से इतनी अपडेट आपको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और आगे जो अपडेट आएगी आपसे लेते रहेंगे।